बत्रा कौन थे, उनको परमवीर चक्र से क्यों नवाजा गया था, दुश्मनों ने उनको क्या नाम दिया था, विक्रम बत्रा ने अपने कौन से 2 वादे पूरे किए। भारत की वीर विक्रम बत्रा को करीब से जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। या तो मैं भारत के तिरंगे झंडे को गाड़ कर आऊँगा या फिर उस झंडे में लिपट कर आऊँगा। ये बयान एक 24 साल की सेना के बहादुर सैनिक ने दिया था जो कारगिल युद्ध के हीरो थे। उनको उनकी बहादुरी की वजह से परमवीर चक्र से नवाजा गया था। कारगिल युद्ध में उनकी भूमिका सराहनीय थी। आज भी उनको टाइगर ऑफ द्रास, लायन ऑफ कारगिल और कारगिल हीरो जैसे नामों से याद किया जाता है। ये एक ऐसे वीर बहादुर की कहानी है जिसने हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी को देश के नाम कर दिया। हाल ही में खबर आई थी कि करण जौहर कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा विक्रम बत्रा के किरदार में नजर आएंगे और उनके साथ कियारा आडवाणी को मुख्य अभिनेत्री के किरदार में देखा जाएगा। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा का डबल रोल होने वाला है। वो विक्रम बत्रा और उनके जुड़वा भाई के किरदार में भी नजर आएंगे। विक्रम बत्रा ऐसे जाबाज सिपाही थे जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध में उनका अविश्वसनीय हिम्मत और साहस देखने को मिला। उन्होंने दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा कर दी थी। दुश्मन उनके नाम से ही डरते थे और उनका नाम शेरशाह रख दिया था। विक्रम बत्रा की कहानी हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए। यह ऐसे वीर सिपाही की कहानी है जिसने पूरे देशवासी को गर्व है। तो आइए बात करते हैं परमवीर चक्र विक्रम बत्रा की शुरुआती जीवन के बारे में। उनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के ज़िले में हुआ था। उनके पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा था और माता का नाम कमलकांता बत्रा था। कैप्टन विक्रम बत्रा जुड़वा भाई थे। उनके भाई का नाम विशाल बत्रा था। बचपन में उनके माता पिता ने उनका नाम लव कुश रख दिया था। विक्रम का नाम लव और उनके भाई विशाल का नाम कुश था। विक्रम अपने भाई से 14 मिनट पहले पैदा हुए थे। उनकी शुरुआती शिक्षा डीएवी स्कूल और पालमपुर सेंट्रल स्कूल से हुई थी। उनका स्कूल आर्मी कैंटोनमेंट से, इसलिए उन्होंने आर्मी का अनुशासन देख और अपने पिता से वीर बहादुरों की कहानी सुनकर उन्होंने आर्मी में जाने का फैसला किया। वे स्कूल के दिनों में ही आर्मी में जाने के लिए काफ़ी उत्साहित थे। वे हमेशा से एक्टिव थे, इसलिए उनकी कोशिश होती थी कि चाहे खेल हो या पढ़ाई, वो हर काम में आगे रहें। उनकी इस लगन की वजह से वो ऑलराउंडर थे। स्कूल से आते जाते समय आर्मी की ड्रम बीट, उनके चलने का तरीका और ट्रेनिंग देखने के लिए वो काफ़ी समय तक वहाँ रुक जाया करते थे और उस बीट को काफ़ी मज़े से सुनते भी थे। दोस्तों, स्कूल पूरा होने के बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में साइंस में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और इस समय एनसीसी के बेस्ट कैडेट भी चुने गए और उनको गणतंत्र दिवस के परेड का हिस्सा भी बनाया गया। ग्रेजुएशन के समय ही विक्रम बत्रा ने मर्चेंट नेवी की परीक्षा दी और उस परीक्षा में पास भी हो गए। कुछ ही दिनों में उनका नियुक्ति पत्र भी आने वाला था। उसके लिए उन्होंने पोलैंड जाने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन उन्हें फिर किसी बात का एहसास हुआ और वे अपनी मां के गोद में सर रखकर रोने लगे और कहने लगे, मुझे मर्चेंट नेवी में नहीं जाना है, मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूं। उनका ये फैसला काफ़ी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उन्होंने लाखों की मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ आर्मी में जाने का फैसला किया। वे पूरी तरह से मन बना चुके थे कि उनको आर्मी में ही जाना है। दोस्तों, विक्रम बत्रा ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी और अपने उच्च अध्ययन के लिए वे पंजाबी विश्वविद्यालय में शामिल हो गए। वहाँ उनकी मुलाकात डिम्पल नाम की एक लड़की से हुई जो उनकी सहपाठी थी। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। उनके रिश्ते के 1 साल बाद विक्रम बत्रा को सेना के लिए चुना गया और उन्हें इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। 1997 में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। वहां नियुक्त होने के बाद बहादुर विक्रम की नई कहानी शुरू हुई। अपनी सेवा के 18 महीनों के बाद विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध के लिए जाना पड़ा। उन्होंने युद्ध में बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी जीत का संकेत देने के लिए भारतीय ध्वज फहराया। उनके कई सफल प्रदर्शन के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट से कप्तान बनाया गया था। उसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना के हाथों से कश्मीर को मुक्त करने की जिम्मेदारी मिली। हालांकि ये आसान काम नहीं था और कैप्टन बत्रा को इस काम को पूरा करने के लिए जाना जाता था, जो संभव भी नहीं था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बहादुरी से लड़े। बाद में कश्मीर मुक्त बनाने में जीत हासिल की। दोस्तों, पाकिस्तान से लड़ाई के बारे में, अपने अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये दिल मांगे मोर
उनके इस बयान से सैनिकों में एक अलग स्तर की ऊर्जा पैदा हुई और हर कोई ये कहकर उत्साहित होता था कि दिल मांगे मोर। इस युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा ने अपने जुड़वा भाई को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि मां और पिता की देखभाल करना यहाँ कुछ भी हो सकता है। और बाद में 7 जुलाई को जब वह एक और जगह पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा तो दुश्मनों ने लगातार गोलीबारी करनी शुरू कर दी। जब उसे देखा कि उसके सैनिक खतरे में हैं तो वो पाकिस्तानी सेना की ओर बढ़ने लगा और उनके कई सैनिकों को मार डाला। ये लड़ाई पूरी होने वाली थी, लेकिन फिर विक्रम बत्रा ने देखा कि उनका जूनियर अधिकारी नवीन विस्फोट के कारण बुरी तरह घायल हो गया था। वह उसके पास गया और उसे अपने कंधे लाद कर ले जाने लगा। वहां एक दुश्मन छुपा हुआ था जिसने सीधा उसकी छाती पर गोली मार दी। फिर भी वह नवीन को एक सुरक्षित स्थान पर ले गया और फिर से पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। अंतिम सांस तक लड़ते रहे और मरने से पहले तिरंगा झंडा फहराया। मरने से पहले उनके अंतिम शब्द थे, जय माता दी। ऐसे बहादुर थे परमवीर चक्र सम्मानित कप्तान विक्रम बत्रा। उन्होंने मरने से पहले अपने दोनों वादों का निभाया, भारतीय ध्वज फहराया और उसमें लिपट कर भी आए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ के साथ।